अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे खुशहाल होंगे। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा फ़नी भी है और हकीकत पर भी है और एक अच्छा रिव्यू भी है। तो इसलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप लोग इस रिव्यू को एंजॉय कर सकें, क्योंकि मैं आज का जो रिव्यू है थोड़ा फ़नी अंदाज में देंगे ताकि समझने वाले को समझ भी आ जाए, वो कहते हैं पैगाम भी घर तक पहुंच जाए और इसमें कोई किसी की दिल आज़ारी भी ना हो। तो कल मरियम फ़ाहद ने एक वीडियो बनाई है बेबो की रोशनी पे, जिसमें उसने बेबो की रोशनी को बहुत बातें सुनाई और इस तरह की कह लें कि बॉडी शेमिंग की, उसके बेटे पे बातें की, उसके रंगो रूप पे बातें की। मरियम फ़ाहद पे तो ज़रा हम बाद में बात करते हैं। रिव्यू वो होता है जो कि फेयर होना चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं बेबो की रोशनी पे। बेबो की रोशनी की मैं इंतहाई रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं तमाम यूट्यूबर्स की रिस्पेक्ट करती हूँ। हर इंसान, हर इनफरादी तौर पे हर इंसान की एक अपनी वैल्यू और एक इज़्ज़त है। आप किसी के कंटेंट पे नक्स ज़रूर निकालें, जैसे मतलब आप जो देख रहे हैं उस पे आप बात कर सकते हैं, आपको पूरा राइट है, लेकिन आप किसी को इनफरादी तौर पे किसी को बुरा मत कहें जिस चीज़ को आप जानते ही नहीं हैं। सितारा यासीन है, उसके टॉपिक को मैंने भी रिव्यू दी, उस पर जो नज़र आया उस पर। मेरी किसी एक वीडियो में आपको ये नज़र नहीं आएगा कि मैं ये कहूँ कि सितारा यासीन अपने जो है वो बहन के हस्बैंड के साथ कुछ उसके गलत ताल्लुकात है, क्योंकि मैंने ना तो उसकी बहन ने सिर्फ़ एक शोशा छोड़ा। जब आप अदालत में केस करते हैं, पहले ये बेबो की रोशनी के लिए मेरी बात है कि बेबो आंटी, जब आप अदालत में केस करते हैं, ठीक है, दो पार्टीज़ होती हैं, उस पर लाजमी तौर पे एक पार्टी ज़ालिम और दूसरी मज़लूम तो होती है, ठीक है। अब जो मज़लूम है, अगर वो सिर्फ़ केस का शोशा छोड़ के निकल जाए अदालत से, बाद में कोई अपना सबूत ना दे पाए, तो लाजमी बात ज़ालिम अपना पल्ला भारी कर लेगा और मज़लूम को तो जेल होगी, सज़ा होगी। इसी तरह सलमा यासीन ने एक शोशा छोड़ा यूट्यूब पे, लोग लड़ लड़ पागल हो गए, हेटर स्पोर्टर बन गए, लोगों के खैर चैनल भी चल गए, लोग एक दूसरे को गालम गलोच, मार पीट, झूठी कैचअप लगा के रोना धोना सब कुछ किया लोगों ने, लेकिन सलमा नहीं बोली। सलमा जब इतनी बड़ी बात आके यूट्यूब पे कर सकती थी, तो फिर इतना सा लफ्ज़ बोलना सलमा के लिए, सबूत देना सलमा के लिए मेरा ख्याल कोई मुश्किल नहीं था। बहरहाल बेबो की रोशनी आपको चाहिए कि अब आप सितारा यासीन जो है उसको छोड़ दें। वो क्या कर रही है, वो दुबई जाके कैसा कंटेंट बना रही है, ठीक है। हाँ, आप उसके कंटेंट पे बात करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं, लेकिन आपका एक व्लॉगिंग चैनल है, आप अपने व्लॉग्स बनाएं, आप लोगों को एंटरटेन करें। आप छोड़ दें सितारा यासीन क्या है क्या नहीं है, उसने अपना जवाब अल्लाह को ख़ुद देना है। हम उसके करैक्टर पे बात तब तक नहीं कर सकते जब तक हम उसके करैक्टर को गलत देख नहीं लेते, या हमारे पास कोई हाँ, अलबत्ता अगर आपके पास कोई चीज़ है, क्योंकि आप उनकी फैमिली में मतलब आना जाना था आपका, अगर आपके पास कोई वाकई में चीज़ है तो फिर आप वो ज़रूर जो है वो शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले कि ये इस वजह से बेबो आंटी जो है वो सितारा के ख़िलाफ़ है। जिस बहन की वजह से आपने एक फ़ाइट शुरू की, जो सितारा की बहन है, उसने तो उसके बाद अपने आप को गलत साबित कर लिया, कोई प्रूफ ना देकर। मैं दिखाऊंगी, मैं करूंगी, ठीक है। तो बहरहाल आप इस चीज़ को ख़त्म करें, इससे आप पे भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। तो अब हम आते हैं वो गोरे रंग वाली मरियम फ़ाहद। वैसे तो सॉरी, मैं इस तरह से किसी की कलर और बॉडी शेमिंग करना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। ये सब अल्लाह ताला की दी हुई चीज़ें हैं। आप इन चीज़ों से किसी इंसान की पर्सनैलिटी को जज नहीं कर सकते, लेकिन मरियम फ़ाहद आप यहाँ आके बहुत हजन बनती हैं। आप वहाँ यहाँ आके मतलब बहुत इस्लामी बातें भी करती हैं जब आप सितारा को डिफेंड करती हैं, ठीक है, लेकिन आपका मुफाद बीबी सारा का सारा आपके गोरे रंग पे आके ख़त्म हो गया। आपकी मैंने वीडियो देखी, मुझे था कि उसमें आप कोई बेबो आंटी के लिए ढंग की बात करेंगी, किसी तरीके से उनको समझाएंगी। समझाने के बड़े अंदाज होते हैं। आप उनको वजूद सुना रही हैं, आप उनको कह रही हैं तेरा बेटा काला है। हद हो गई यार, तू तो ऐसी बातें कर रही है जैसे मतलब कोई
छोटे छोटे बच्चे नहीं होते गलियों में लड़ रहे होते हैं, मतलब वो एक दूसरे को कह रहे होते हैं अपना मुंह वेख कालिया, वो कहते हैं अपना तू मुंह वेख, तू काला है, तू काला है, तेरा प्यो काला, तेरी माँ काली, तेरे गले काले, तेरे पिछले। मरियम फात की तो कल की वीडियो देख के मुझे इतनी को हंसी आई कि बीबी तू इतनी इमेच्योर है, भाषण यहाँ बैठ के तू सितारा के हक में इतने बड़े बड़े देती है कि ओ हम कौन होते हैं, सितारा ने अल्लाह को अपना हिसाब देना है, तो फिर बेबो ने भी तो अल्लाह को अपना हिसाब खुद देना है ना। बेबो को बल्कि तुमने तो ज़्यादा बुरे से हिट किया है, ठीक है। अगर आपने जो है वो इस तरह की, मतलब अगर आप चाहती हैं कि इस तरह की बात ना हो, तो अब आपने असल में बात पिला क्या है। बात यह है कि यूट्यूब पे अब सितारा वाला टॉपिक ऑलमोस्ट ठंडा हो चुका है, ठीक है। और वैसे भी लोग जो है ना ये सुन सुन के पक गए, सितारा गंदी, सितारा गंदी, सितारा गंदी, मतलब ये एक टॉपिक ना एक किस्म का पक गया हुआ है। जो हेटर हैं, जो सपोर्टर हैं, वो भी सुन सुन के थक गए हुए हैं कि नहीं सितारा पे गलत इल्ज़ाम, गलत इल्ज़ाम, गलत इल्ज़ाम। अब इनके मंजन नहीं बिक रहे। अब इन्होंने सोचा कि हम जो पुरानी जब सितारा का टॉपिक हिट था, तो जो सितारा के ख़िलाफ़ बोल रहे थे हम ये करते हैं, अब आजकल उनको गालम गलोच दे के, उनकी बॉडी शेमिंग करके, उनको बातें शातें सुना के देखते हैं, शायद हमारा कोई थोड़ा बहुत चैनल जो है वो उस पर व्यूज़ आ जाए। तो अब ये लोग इस एक दूसरे के ख़िलाफ़ शुरू हुए हुए। तो यहाँ पर जो बीबी मंजन वाली बीबी है, मरियम फ़ाहद बीबी, वो भी आई तो बेबो आंटी को अपना वजूद देख, तो अपना फ़लाना देख, अपने बेटे का रंग देख। बीबी आप भी फ़िल्टर लगा के बैठती हैं, आपका भी कोई रंग इतना लश्का पश्का नहीं होता। कुछ खैर मेकअप का कमाल है, कुछ टिंट का कमाल होगा, और रहता सूता कमाल जो है वो आपके कैमरे के रिज़ल्ट का, और फिर जो हिस्सा रह गया वो आपके कैमरे में फ़िल्टर ने ऐड कर दिया। आप भी ये सब कुछ हटा के फिर एक दफ़ा बैठे देखें तो आप कितनी चमक धमक रही हैं, ठीक है। तो इतना अपने आप को हाजी साबित करना, सितारा के मामले में आप टोटली हाजिर हो जाती कि कोई उस पर बात करे ही ना, लेकिन जब आप किसी पे बात करने पे आती हैं तो इंतहाई गंदे अंदाज में, इंतहाई बुरे तरीके से। फिर अब अगला बंदा, आप जब किसी को इतना तपाएंगी, इस तरह की बातें करेंगी, देखिए औलाद पे बात कोई नहीं सुन सकता, ठीक है। कोई भी हो, चाहे वो बेबो है, चाहे वो सितारा है, चाहे मरियम है, किसी की औलाद पे बात करना तो इसका मतलब है आप, वो कहते नहीं होते शेर की पूंछ पे पाँव देने वाला हिसाब है। तो फिर आपके साथ भी वही होगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर आप, अब आपकी बच्चों पे बात होगी, फिर आप चीखती चीखती सामने आएंगी, फिर आप अल्लाह के घर होने की, मक्का में बैठे होने के अपने आप को वो दावे देंगी। तो ना आप ऐसी बातें करें, ना किसी के साथ इतना बुरा करें, और ना आगे से इतने बुरे रिव्यूज़ लें। तो ये जो मरियम मैडम है, ये एवं हर तीसरे दिन जब देखती हैं व्यूज़ डूबने लगे, इतना अजीब सा शोशा चुटकुला मारती हैं और सामने आ जाती हैं, ठीक है। तो अगर आपने रिव्यूज़ देने हैं तो फिर आप फेयर रिव्यूज़ दें। इस तरह के रिव्यूज़ मत दें कि एक साइड बस उसको वो गंदी अच्छी उसको सिक्योर करना है, उसके लिए रोना भी है, और दूसरे बंदे को, उसकी औलाद को काला चिट्टा फलाना ढमकाना, सारे ताने मारने। तो इस चीज़ से अवॉइड करें। मेरा ख्याल है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी इस चीज़ की। तो बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज की वीडियो का हम एंड इधर ही करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।